बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन हियर सेज, assertion given है. Assertion: digestion includes mechanical and chemical processes. Reason being, buccal cavity plays a role in mastication of food and facilitates its swallowing. We have to mark A if both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B if both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C if assertion is true but reason is false. D if both assertion and reason are false. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the human digestive system. सो डाइजेशन की बात करते हैं. डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड सो दैट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन बी एब्जॉर्ब एंड एसिमुलेटेड बाय द बॉडी. सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो intestinal tract. Apart from that, it also includes some accessory organs, which includes tongue, salivary glands. इसमें और भी digestive glands आती हैं. Also pancreas, liver and gallbladder. And जो digestion की process है, it is carried out by a system that involve mechanical plus biochemical process for digestion. So it is carried out by a system that involves digestion जो है, it is carried out by a system that involves mechanical and biochemical process for digestion. मीन्स फूड के डाइजेशन में मैकेनिकल प्लस बायोकेमिकल दोनों टाइप के प्रोसेस होते हैं. सो थोड़ा इसके बारे में हम बात करेंगे. सो बेसिकली जो फूड डाइजेशन होता है दैट इज इनटू 3 फेजेस. उसके मेन 3 फेजेस होते हैं, 3 फेज में होता है. एंड पहला जो फेज है उसको बोलते हैं सिफेलिक फेज. सेकेंड इज गैस्ट्रिक फेज एंड थर्ड वन इज intestinal phase. सो सिफेलिक फेज की बात करते हैं. तो सिफेलिक फेज इट स्टार्ट्स इन माउथ में शुरू होती है. एंड माउथ में जो है, माउथ और वी कैन से बकल कैविटी, माउथ को जो है बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी बोला जाता है, ओरल कैविटी. सो बकल कैविटी में क्या होता है, जैसे ही फूड हम इनटेक करते हैं दैट फूड इज, उस फूड के ऊपर क्या होती हैं, देर आर सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड. सो इस फूड के ऊपर एक्ट करती हैं सिक्रीशंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और यहाँ पे क्या होता है, दिस स्टेज इंक्लूड मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय चीविंग. मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय चीविंग ऑफ फूड. यहाँ पे फूड की च्यूइंग होती है, मीन्स उसको अच्छे से चबाया जाता है. प्लस इसके साथ साथ और क्या क्या होता है, यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन होता है बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम. सो हमारे सलाइवा के अंदर जो है कुछ एंजाइम्स होते हैं विच इंक्लूड अमाइलेजेस होते हैं, लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हैं. सो ये एक ऐसा प्रोसेस है, दिस इज बायोकेमिकल. ये होता है बायोकेमिकल ब्रेकडाउन. सो बकल कैविटी के अंदर मेनली चूविंग हो रही होती है एंड जिसकी वजह से फूड की क्या होती है, मैस्टिकेशन होती है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड. एंड इसके बाद फूड जो है सलाइवा के साथ मिक्स होके व्हाट इट फॉर्म बोलस. एंड दैट बोलस इज फर्दर पास डाउन टू द ईसोफेगस और ईसोफेगस से वो कहाँ चला जाता है, स्टमक में. सो ईसोफेगस एंड देन फाइनली टू स्टमक.
और स्टमक से क्या स्टार्ट हो जाता है, स्टमक से जो है गैस्ट्रिक फेज स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, कुछ फूड का डाइजेशन होता है, एंड उसके बाद फाइनली इंटेस्टाइन में फूड जाता है, वहां पे इंटेस्टिनल डाइजेशन होता है। सो क्वेश्चन में असर्शन हमें गिवन है डाइजेशन इंक्लूड मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। हाँ, ये बात तो सही है, डाइजेशन के अंदर मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। रीजन बीइंग बक्कल कैविटी प्लेज अ रोल इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेट इज फॉलोइंग। हाँ, रीजन भी राइट है, जो बकल कैविटी में है फूड की मैस्टिकेशन होती है, हमने बात की माउथ के अंदर, एंड जिसकी वजह से फूड जो है स्वॉलो होता है, ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस के थ्रू फाइनली स्टमक में जाता है। तो रीजन भी ट्रू है, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट explanation of assertion. So final answer for the question is option A. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.